क्या आप जानते हैं कि वो बालक जिसे माता पार्वती ने मिट्टी से गढ़ा था, एक क्षण में ब्रह्मांड का विघ्नहर्ता कैसे बना? कैसे उसका सिर काटा गया और हाथी का शीश जोड़कर देवताओं का प्रिय बना दिया गया? क्यों गणपति को प्रथम पूज्य कहा गया? और उनके हर रूप, हर कथा के पीछे कौन सा गहरा रहस्य छिपा है? आज की इस कथा में आप गणेश जी की जन्म से लेकर उनकी महिमा, उनके शाप वरदान और उनकी अद्भुत लीलाओं तक का ऐसा रहस्य सुनेंगे जो शायद आपने पहले कभी इस तरह न सुना हो। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती अपने निजी महल में स्नान के लिए जा रही थीं। वे चाहती थीं कि कोई बिना अनुमति अंदर न आए। उन्होंने अपने स्नान के समय की रक्षा हेतु अपने शरीर की मलिनता और उपटन की मिट्टी से एक सुंदर बालक गढ़ा। उसमें प्राण फूंके और आदेश दिया, तुम मेरे द्वारपाल हो। जब तक मैं स्नान कर रही हूं, कोई भी अंदर न आए। वह बालक भोला था, परंतु दृढ़ संकल्प वाला था। वही था गणेश। उसी समय महादेव शिव अपने निवास लौटे। उन्होंने द्वार पर बालक को देखा। बालक ने हाथ जोड़कर कहा, माता स्नान कर रही हैं। उनका आदेश है कि कोई भीतर न जाए। शिव हंस पड़े, मैं कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, स्वयं उसका स्वामी हूं। हटो, मुझे भीतर जाना है। परंतु गणेश अडिग रहे। उन्होंने द्वार रोक दिया। महादेव का क्रोध भड़क उठा। शिवगणों और गणेश में घमासान युद्ध हुआ। बालक ने अद्भुत शक्ति दिखाई, समस्त गणों को परास्त कर दिया। अंततः महादेव ने त्रिशूल उठाया और एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग हो गया। जब माता पार्वती बाहर आईं और पुत्र को निर्जीव देखा, उनका हृदय फट गया। उन्होंने क्रोध में संपूर्ण ब्रह्मांड को विनाश की चेतावनी दी। देवता भयभीत हो गए। विष्णु और ब्रह्मा ने मध्यस्थता की। महादेव ने पार्वती को शांत करने का प्रयास किया और वचन दिया, तुम्हारा पुत्र जीवित होगा। वह देवताओं में प्रथम पूज्य होगा। तभी ब्रह्मा ने कहा, उत्तर दिशा की ओर पहला प्राणी जो मिलेगा, उसका मस्तक लाकर इस बालक पर जोड़ दीजिए। शिवगण उत्तर दिशा गए और उन्हें एक मरणासन्न हाथी का शावक मिला। उसका सिर काटकर लाया गया। महादेव ने गणेश के धड़ पर हाथी का सिर जोड़ दिया और प्राण प्रतिष्ठा की। वह बालक जीवित हुआ, परंतु अब एक अनोखी रूपरेखा में। हाथी मुख, विशाल कान, छोटा सा पेट और दिव्य आभा। महादेव ने घोषणा की, यह मेरा पुत्र है। यह समस्त देवताओं में अग्रपूज्य होगा। कोई भी यज्ञ, कोई भी कार्य इसके बिना पूर्ण नहीं होगा। इसका नाम होगा गणपति, विघ्नहर्ता लंबोदर। फिर भी एक बार देवताओं में विवाद हुआ, किस देवता की पूजा पहले की जाए। सभी देव अपने को श्रेष्ठ बता रहे थे। शिव पार्वती ने कहा, जो तीनों लोक का परिक्रमा सबसे पहले कराएगा, वही अग्रपूज्य होगा। कार्तिकेय अपने मोर पर बैठ गए और आकाश में उड़ चले। अन्य देवता भी निकल पड़े, परंतु गणेश अपने छोटे वाहन मूषक पर कैसे परिक्रमा कर पाते। उन्होंने गहरी मुस्कान दी, माता पिता के पास गए और कहा, माता पिता ही मेरे लिए संपूर्ण ब्रह्मांड हैं। उन्होंने शिव पार्वती की परिक्रमा कर ली। जब सब देव लौटे तो देखा कि गणेश पहले ही विजय प्राप्त कर चुके हैं। तभी से गणेश बने प्रथम पूज्य। एक बार गणेश जी ने अत्यधिक मोदक खा लिए। उनका पेट बहुत बड़ा हो गया। वे चंद्रमा को देखकर घर लौट रहे थे। अचानक उनका पेट फट गया और लड्डू बिखर गए। गणेश ने तुरंत अपने नाक को पेट पर लपेट लिया। यह दृश्य देखकर चंद्रमा हंस पड़े। गणेश ने क्रोध में शाप दिया, जो चंद्रमा का दर्शन करेगा, वह झूठे कलंक का शिकार होगा। बाद में देवताओं की प्रार्थना पर उन्होंने शाप शिथिल किया। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जो चंद्रमा देखेगा, वह दोषग्रस्त होगा। यही कारण है कि गणेश चतुर्थी की रात चंद्र दर्शन वर्जित है। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना करनी चाहिए। उन्होंने सोचा, कोई ऐसा हो जो उनके कहे को तुरंत लिख सके। तब ब्रह्मा ने गणेश का सुझाव दिया। गणेश ने शर्त रखी, मैं बीच में कलम नहीं रोकूंगा, आप बिना रुके बोलते रहिए। व्यास ने भी शर्त रखी, आप जो लिखेंगे उसका अर्थ पहले समझेंगे। इस प्रकार व्यास जी ने कठिन श्लोकों को बीच बीच में रखकर समय लिया और गणेश ने पूरा महाभारत लिखा। एक बार धन के देवता कुबेर ने अपनी समृद्धि का गर्व दिखाने के लिए शिव पार्वती को भोज पर आमंत्रित किया।
परंतु शिव पार्वती स्वयं नहीं आए। उन्होंने भोज पर गणेश को भेजा। गणेश ने भोजन करना शुरू किया और सारा भोजन खत्म कर दिया। कुबेर ने नया भोजन मंगवाया, परंतु गणेश का पेट नहीं भरा। अंततः गणेश ने कुबेर का ही महल निगलने की तैयारी कर दी। कुबेर भयभीत होकर शिव के पास गए। शिव ने कहा, विनम्रता ही समाधान है। कुबेर ने गणेश को एक मुट्ठी चावल अर्पित किए। गणेश प्रसन्न हो गए। गणेश का वाहन मूषक चूहा है। यह मूषक दरअसल एक असुर था जिसका नाम गजमुखासुर था। वह अत्यंत बलवान और अहंकारी था। गणेश ने उससे युद्ध किया और अंततः उसे परास्त कर अपने वाहन के रूप में स्वीकार कर लिया। शास्त्रों में गणेश जी के 32 रूप बताए गए हैं। बाल गणपति, तरुण गणपति, विघ्नराज, हरिद्र गणपति, संकटनाशन गणपति आदि। हर रूप जीवन की अलग शिक्षा देता है। जैसे बाल रूप मासूमियत और भक्ति की शिक्षा देता है। विघ्नराज संकटों पर विजय की शिक्षा देता है। संकटनाशन भक्त की रक्षा के लिए शिक्षा मिलती है। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव की परंपरा लोकमान्य तिलक ने स्वतंत्रता संग्राम में लोगों को एकजुट करने के लिए शुरू की। दक्षिण भारत में गणेश को पिल्लैयार कहते हैं और विवाह उत्सव में उनका पूजन अनिवार्य है। नेपाल में उन्हें गणपति देव कहा जाता है और बौद्ध परंपरा में भी वे बाधा निवारक माने जाते हैं। गणेश जी के स्वरूप का हर अंग प्रतीक है। हाथी का मस्तक का प्रतीक बुद्धि और धैर्य है। छोटा मुंह का प्रतीक कम बोलने का संदेश है। बड़े कान का प्रतीक अधिक सुनने की शिक्षा है। मूषक वाहन प्रतीक इच्छा पर नियंत्रण है। मोदक का प्रतीक आत्मसंतोष का प्रतीक है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश का जन्मोत्सव होता है। लोग घर घर में गणपति की प्रतिमा स्थापित करते हैं। 10 दिन तक पूजन अर्चन भजन आरती होती है। फिर विसर्जन का समय होता है। लोग कहते हैं, गणपति बप्पा मोरैया, अगले बरस तू जल्दी आ। और यह भी कहा जाता है कि गणेश जी महादेव के दक्षिण कर्ण राइट ईयर से उत्पन्न ध्वनि के रूप में भी प्रकट हुए थे। एक कथा में गणेश को ऋषि कश्यप और आदित्य का आशीर्वाद प्राप्त है। भविष्य पुराण में उल्लेख है कि कलयुग में गणेश भक्ति से ही सभी संकट दूर होंगे। एक बार भगवान परशुराम, जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं, कैलाश पर्वत पर महादेव से मिलने आए। उस समय महादेव विश्राम कर रहे थे। गणेश द्वार पर पहरा दे रहे थे। परशुराम ने कहा, मुझे अंदर जाना है, मैं भगवान शिव से मिलने आया हूं। गणेश ने हाथ जोड़कर कहा, मेरे पिता विश्राम कर रहे हैं, अभी किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं है। परशुराम ने आग्रह किया, पर गणेश अडिग रहे। क्रोधित होकर परशुराम ने अपनी फरसा उठाई और गणेश पर प्रहार किया। गणेश ने प्रतिकार नहीं किया, क्योंकि वह हथियार स्वयं उनके पिता का वरदान था। फरसा उनके दांत पर लगा और उनका एक दांत टूट गया। तभी से गणेश एकदंत कहलाए। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार के समय भी संयम और धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। एक बार गणेश जी गंगा तट पर तपस्या कर रहे थे। वहां देवी तुलसी आईं। तुलसी ने गणेश का तेजस्वी रूप देखा और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। गणेश ने मुस्कुराकर कहा, मैं ब्रह्मचारी हूं, विवाह के बंधन में नहीं बंध सकता। तुलसी ने इसे अपमान समझा और गणेश को शाप दिया, तुम्हारा विवाह अवश्य होगा। गणेश ने भी प्रत्युत्तर में तुलसी को शाप दिया, तुम विवाह से वर्जित रहोगी। इसी कारण आज भी गणेश पूजन में तुलसी दल का उपयोग नहीं होता। गणेश जी के जन्म के बाद सभी देवता दर्शन करने आए। शनिदेव भी वहां उपस्थित थे, किंतु वे दृष्टि उठाकर गणेश को देखने में हिचकिचा रहे थे। माता पार्वती ने आग्रह किया, हे शनिदेव, मेरे पुत्र का दर्शन कीजिए। शनिदेव ने कहा, माता, मेरी दृष्टि अशुभ है, मैं नहीं देख सकता। पार्वती के बार बार कहने पर शनि ने दृष्टि उठाई और गणेश का सिर झुलस गया। पार्वती विलाप करने लगीं। तब विष्णु ने उत्तर दिशा की ओर जाकर हाथी का सिर लाकर गणेश पर लगाया। यह कथा संकेत देती है कि ग्रहों की शक्ति भी गणेश जी की महिमा के आगे नतमस्तक है।
गणेश केवल कथाओं के देवता नहीं, बल्कि योग और तंत्र में भी उनका विशेष स्थान है। वे मूलाधार चक्र के अधिष्ठाता देवता हैं। योग साधना में गणेश की उपासना से साधक की स्थिरता और एकाग्रता बढ़ती है। तांत्रिक परंपरा में गणेश को विघ्न विनाशक ऊर्जा माना गया है, जो साधना मार्ग की बाधाओं को दूर करती है। गणेश मंत्र ओम गण गणपतये नमः। इसका जप करने से एकाग्रता, सफलता और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब वेदों का पुनः संकलन करना था, तो ब्रह्मा ने गणेश को ही यह कार्य सौंपा। गणेश ने अपनी सूक्ष्म बुद्धि से चारों वेदों के मंत्रों को पुनः व्यवस्थित किया। इसलिए उन्हें विद्या का अधिपति और लेखन का प्रथम देवता कहा जाता है। नेपाल में गणेश को गणपति देव कहकर पूजा जाता है। थाईलैंड में गणेश को फ्रा फिकानेट कहते हैं और कला तथा संगीत के देवता मानते हैं। इंडोनेशिया में गणेश को शिक्षा का देवता माना जाता है और स्कूलों के प्रवेश द्वार पर उनकी मूर्तियां लगाई जाती हैं। जापान में गणेश को कंगितेन कहा जाता है, जो सौभाग्य और समृद्धि के देवता मानते भी हैं। यह दर्शाता है कि गणेश केवल भारत तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे एशिया और विश्व में पूजित है। गणेश जी की आराधना बहुत सरल है। वे भोलानाथ के पुत्र और भोलेनाथ समान हैं। भक्त केवल एक मोदक, एक दूर्वा और एक सच्चे मन से उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करने से विद्या में वृद्धि होती है, व्यापार में सफलता मिलती है, परिवार में सुख शांति और आध्यात्मिक उन्नति होती है। गणेश जी का स्वरूप आधुनिक युग के लिए भी गहरी प्रेरणा देता है। बड़ा मस्तक से सोचने में विशालता की प्रेरणा मिलती है। छोटा मुंह से कम बोलने और विचारपूर्वक बोलने की प्रेरणा मिलती है। बड़े कान से अधिक सुनने और सीखने के भाव की प्रेरणा मिलती है। छोटे नेत्र से एकाग्रता के प्रतीक की प्रेरणा मिलती है। मूषक वाहन से इच्छाओं पर नियंत्रण की प्रेरणा मिलती है। आज के युग में अगर हम इन गुणों को अपनाएं तो जीवन से सभी विघ्न दूर हो सकते हैं। गणेश जी की कथा केवल पुराणों की कहानी नहीं है, बल्कि जीवन का शाश्वत मार्गदर्शन है। वे हमें सिखाते हैं कि जब संसार विघ्न खड़ा करता है, तो धैर्य, बुद्धि और भक्ति से हर राह आसान हो सकती है। उनका स्वरूप हमें यह याद दिलाता है कि अहंकार को साधन बनाया जा सकता है, इच्छाओं पर नियंत्रण पाया जा सकता है, और सच्ची सफलता वही है जो आत्मसंतोष लाती है। गणपति बप्पा आज भी हर घर में केवल पूजे नहीं जाते, बल्कि हर दिल में बसते हैं। उनके बिना कोई आरंभ संभव नहीं, और उनके आशीर्वाद से कोई भी अंत अशुभ नहीं हो सकता। तो आइए जीवन के हर कदम पर हम कहें, गणपति बप्पा मोरया। गणेश केवल एक देवता नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। वे सिखाते हैं कि बुद्धि और भक्ति का संगम ही विघ्नों का समाधान है। हाथी का सिर हमें धैर्य का पाठ पढ़ाता है। मूषक का वाहन इच्छाओं पर नियंत्रण का संदेश देता है, और मोदक यह कहता है कि अंततः आत्मज्ञान ही सबसे मधुर फल है। आज यदि हम गणेश जी की कथाओं से यही सीख लें कि हर संकट के पीछे एक अवसर है, हर विघ्न के भीतर एक मार्ग है, तो न केवल जीवन आसान होगा, बल्कि आत्मा का पथ भी प्रकाशित होगा। गणपति बप्पा मोरया।